Welcome to JMB Group of School. Today I would like to just share with you video number 5th. मैं JMB Group of School में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज आपको शेयर करूँगी। 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे बोरॉन फैमिली की। So let us start topic chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन, it is quite higher than corresponding values of other elements of group 13. Group 13 जो है उसमें बोरॉन, उसकी फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत ही हायर है। इसका रीज़न हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया है, क्योंकि बोरॉन की एटॉमिक साइज बहुत स्मॉल है और इट हैविंग अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर दैट्स वाई इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई. So total energy whatever needed to form B+3 ion, it is much higher. जो B+3 ion बनाने के लिए जितनी भी टोटल एनर्जी चाहिए वो इतनी हायर है. It is greater than that reduced by lattice energy in solid or hydration energies in aqueous solution. यहाँ पे आपका जो बोरॉन का फर्स्ट जो 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो बहुत ही हायर है. इसकी वजह से बोरॉन जो है +3 आयन इजीली नहीं फॉर्म कर सकता एंड फॉर दैट्स वाई रीजन यहाँ पे जो भी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज लगेगी दैट इज मच बेटर, दैट यू फाइंड दैट इट इज मच हायर एंड दैट इट नीडेड मच ग्रेटर एनर्जी टू फॉर्म B+3 आयन्स एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर दिस एनर्जी देन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लैटिस एनर्जी, that is in solid state or in liquid state by hydration energy. So boron not easily form ionic compound but it form covalent compound. तो इसीलिए बोरॉन जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता. बोरॉन does not form आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, but it form, you find that it form covalent compound and that covalent compound is by sharing of electrons. यहाँ पे B+3 आयन बनना इतना इजी नहीं होता है because of higher first 3 ionization enthalpies and this enthalpy's energy is too much greater than that of the lattice energies that is in the solid and also by the hydration energy which is in aqueous solutions. So boron not easily form that ionic compounds but it formed covalent compounds. जबकि एल्यूमिनियम जो है ये आपका बोरॉन का पॉइंट हो गया. उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम जो है इट फॉर्म बोथ टाइप ऑफ कंपाउंड्स. एल्यूमिनियम फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, इसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है. It also form ionic as well as covalent compound. अब यहाँ पे बात करेंगे कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है और कौन सा आयनिक कंपाउंड है. तो एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल आप लोगे कोवेलेंट में, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, दिस इज योर कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जाम्पल एंड यू कैन से दैट फॉर द आयनिक कंपाउंड यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ देयर इज अ aqua, you can say that hexahydrated compound of aluminum. This one is your complex and it is having ionic characters. So these are all the examples of covalent and ionic compound of aluminum, except you can say that here except that one थैलियम को छोड़ के सभी एलिमेंट्स ट्राइवेलेंट स्टेट में आते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्ट थैलेनियम को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट थैलेनियम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ group 13, all elements of
group 13 they form trivalent state. they form ट्राईवैलेंट स्टेट, मतलब उसमें +3 जैसा ट्राईवैलेंट जो स्टेट है वो बना सकते थे सिर्फ थैलेनियम को छोड़ के. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इस ट्राईवैलेंट स्टेट में क्या होता था? इन ट्राईवैलेंट स्टेट, यू नो दैट वन, इन ट्राईवैलेंट स्टेट मोस्टली द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम विल बी 6 ओनली. आपको पता ही है जब ट्राईवैलेंट स्टेट आती थी तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे, जब ट्राईवैलेंट में कोई भी कंपाउंड, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे BF3 ले लो तो, या फिर BCl3 ले लो, बोरॉन ट्राईब्रोमाइड ले लो, या फिर बोरॉन ट्राईआयोडाइड ले लो, जो आपका सेंट्रल वाला एटम होता था, उस सेंट्रल एटम के अराउंड में आपको पता ही है देयर आर 3 बॉन्ड्स, मीन्स देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड में होते थे. इवन दो इट इज अ स्टेबल, तो भी ये स्टेबल होता था. बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी अराउंड दैट वन स्टिल इट इज अ हैविंग, तो भी ये स्टेबल होता था. अब यहाँ पे एक दिया है, स्टेबल की बजाय आप बोल सकते हो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोला जाता था. दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, and it will be just to attain the stable, it to complete octet. यहाँ पे जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी. एट देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, सो नेचुरली टू कंप्लीट ऑक्टेट, जो ऑक्टेट कंप्लीट करनी थी उसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती थी. एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी जस्ट अचीव. यहाँ पे क्या होता था? दे बिहेव नाइक. अब यहाँ पे आपका जो बोरॉन ट्राईक्लोराइड है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे दिस बिहेव एज ए लुईस एसिड. ये लुईस एसिड तरह से बिहेव करता था. इसका रीजन है व्हाई इट बिहेव एज ए लुईस एसिड, बिकॉज इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन लेस. नाउ दिस BCl3 will accept a lone pair of electron from ammonia and it complete its octet. यहाँ पे ये लुईस एसिड तरीके से काम करेगा, जबकि आपका लुईस एसिड है, जबकि आपका अमोनिया यहाँ पे लुईस बेस तरीके से काम करेगा, बिकॉज इट इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर टू बोरॉन ट्राईक्लोराइड एंड बोरॉन ट्राईक्लोराइड इट एक्सेप्टिंग, सो इट बिकम. नाउ यू फाइंड दैट इस तरह से यहाँ पे आपके क्लोरीन के पास यहाँ पे अमोनिया डोनेट कर देता था और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती थी. तो इस तरह से ये बोरॉन का एक यहाँ पे बिहेवियर है कि जब भी बोरॉन का आप यहाँ पे देखते हो कि जैसे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते वक्त हम देखते हैं कि जितने भी बोरॉन के कंपाउंड हैं, जितने हमने हाइलाइट्स देखे, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाता है और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दिस बोरॉन विल जस्ट, बोरॉन ट्राईक्लोराइड या जितने भी ट्राईवैलेंट्स हैलाइड्स से, इसमें से बोरॉन ट्राईक्लोराइड और वो जो थे ट्राईब्रोमाइड या आयोडाइड, दे विल एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट अमोनिया. एंड नाउ हियर whatever that one it behave here Lewis acid and it just complete it octet also. इस तरह का जो आपका प्रॉपर्टीज है यहाँ में. इसके बाद एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ट्राई, ये बोरॉन की बात हो गई. अब एल्यूमिनियम किस तरह का बिहेवियर करता था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे. एल्यूमिनियम हियर यू फाइंड दैट इन एल्यूमिनियम AlCl3, जब हम एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की बात करते हैं तो you find that in aluminum trichloride they will achieve the stability by forming dimer. aluminum trichloride जो है अपनी, इसके अराउंड में भी 3 बॉन्ड है. अगर एल्यूमिनियम देखते हो आप तो 3 ही बॉन्ड है. there are only 3 bonds that formed by chlorine, means it also have 6 electrons. it is having also 2 electron deficient. तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम क्या करेगा? डाइमर फॉर्म करता है. और वो डाइमर किस तरह का होता है? जस्ट सी हियर, दिस एल्यूमिनियम विल नाउ अचीव हियर डाइमराइजेशन इन दिस वे. दीज आर द 3 क्लोरीन अराउंड द एल्यूमिनियम Al3. नाउ अगेन द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम विल अटैच टू इट by this
हलाइड बॉन्डिंग से इस तरह से वो डायमर फॉर्म करता था और एल्यूमिनियम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाते थे। तो AlCl3 दिस विल अचीव द स्टेबिलिटी, this achieve stability by, you can find that it achieves stability by forming dimers, stability by forming dimers बना के, इस तरह से डायमर बना के वो अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर लेता था, क्योंकि इसके अराउंड में इस तरह से यहाँ पे देखोगे दिस इज 206 पिकोमीटर का एक बॉन्ड लेंथ आ जाता था और इस तरह से यहाँ पे 221 पिकोमीटर है। ए बॉन्ड एंगल आ गया उसका 180 का और ए बॉन्ड एंगल लगभग आ जाता है 79 का और इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म डायमर बना देता था एंड दे विल जस्ट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के अराउंड में देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मीन्स उन्होंने अपनी ऑक्टेट भी कंप्लीट कर ली। इसी तरह से इस एल्यूमिनियम के अराउंड में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते थे और इस तरह से उनके ऑक्टेट कंप्लीट होकर स्टेबिलिटी आ जाता था एंड दे विल जस्ट हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हो गई बात। अभी ट्राइवेलेंट स्टेट जो होती थी जितने भी आपके हैं, इन मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट स्टेट यू फाइंड कंपाउंड्स आर बीइंग कोवैलेंट एंड दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। जितने भी इनके कोवैलेंट कंपाउंड थे इतने इन ट्राइवेलेंट स्टेट में, आपके बोरॉन फैमिली की जितनी भी ट्राइवेलेंट कंपाउंड थे, दिस ऑल ट्राइवेलेंट स्टेट के मोस्ट ऑफ द जितने कंपाउंड थे वो इजीली क्या हो जाते थे, कोवैलेंट होने के कारण दे आर हाइड्रोलाइज इन वाटर, पानी में हाइड्रोलाइसिस हो जाता था उनका। एंड द ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जो ट्राइक्लोराइड है हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता था, द ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल कंपाउंड फॉर्म करते थे एंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उसमें जो मेटल की होती थी sp3 होती थी। तो जितने भी उसके ट्राइवेलेंट कंपाउंड है तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी थी कि दे आर कोवैलेंट एंड दे इजीली हाइड्रोलाइज एंड दे फॉर्म, यू कैन से दैट टेट्राहेड्रल कंपाउंड हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन उनका होता था। इसका एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है। जैसे अगर उन्होंने जनरली बात की थी कि ज्यादातर दे कैन हाइड्रोलाइज इन वाटर एंड दे फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ यू कैन से दैट कंपाउंड्स, एंड जहां पे मेटल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता था sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था। अब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है आपका, दिस इज एसिडिफाइड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इट्स फॉर्म ऑक्टाहेड्रल आयंस। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता था वो एसिडिफाइड जो आपका इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, ये जो है इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता था, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, एंड दैट इज एल्यूमिनियम हेक्सा आपका जो है एक्वा दिया है दिस कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स में 3d ऑर्बिटल एल्यूमिनियम का इन्वॉल्व है। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में आपके एल्यूमिनियम का वैकेंट 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है एंड देयरफॉर इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। ये चीज आपको याद रखनी है। जिसमें दूसरे की बात जहाँ पे की है, ज्यादातर जितने भी ट्राइहलाइड्स आपके बोरॉन आपके G13 फैमिली के, वो ज्यादातर आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उसमें सेंट्रल मेटल आइटम का M का जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्यूमिनियम का। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है, हाउ व्हाट इज द बिहेवियर टुवर्ड्स, व्हाट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर, एयर की तरफ इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से है। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज हियर। व्हाट इज द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जस्ट हियर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर की तरफ, जब एयर के साथ उनकी किस तरह की रिएक्टिविटी है उसके बारे में बात हम करेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, जस्ट हियर प्योर बोरॉन जो होता है इट इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। प्योर एल्यूमिनियम बोरॉन जो होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में बिल्कुल ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है। Aluminum is reacting readily even at ordinary temperature and there is a forming a thin layer of oxide on the surface which protect metals from further attack.
ये दो चीजें आप याद रखनी है। बोरॉन मोस्टली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऑन रिएक्टिव है, जबकि एल्यूमिनियम आपका रेडिली रिएक्ट हो जाता है और एक ऑक्साइड की थिन फिल्म उसके ऊपर उसके बनती है, जिससे उसका सरफेस आगे के अटैक से प्रोटेक्ट होता है। दैट थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑन इट्स सरफेस प्रोटेक्ट दिस एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर अटैक। तो यहाँ पे उसकी रिएक्शन दिखाई उन्होंने। बोरॉन है आपका एंड ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, बराबर है। एंड यू फाइंड दैट हीट करने के बाद यू फाइंड दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, जस्ट हियर दे हैव गिवन दैट ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन, राइट। एंड नेक्स्ट एल्यूमिनियम भी आपका जो होता है रेडिली रिएक्ट हो जाता है ऑक्साइड के साथ, एंड रिएक्ट होने के बाद हीट करोगे आप तो इजीली भी रेड होता है। यहाँ पे एल्यूमिना आपको मिलता है दिस ऑक्साइड्स। दीज आर ऑल द रिएक्शंस टुवर्ड्स द एयर, मीन्स एयर से ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन हुई। नेचुरली एयर में जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ नाइट्रोजन भी है, तब नाइट्रोजन के साथ बोरॉन की जो रिएक्शन है, देखो जब बोरॉन जो है रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ जो एयर में प्रेजेंट है, तो उससे नाइट्राइड्स बनाता है, एंड दैट नाइट्राइड्स आर बी एंड दिस वन, दीज आर द नाइट्राइड्स ऑफ बोरॉन। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी नेचुरली, हवा की बात चल रही तो हवा में ऑक्सीजन के साथ आपको पता ही है कि देयर इज नाइट्रोजन ऑल्सो, तो नाइट्रोजन के साथ भी इनकी रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होते पहले बोरॉन नाइट्राइड्स बनाता है, जबकि एल्यूमिनियम भी आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। तो दीज आर द रिएक्शंस टुवर्ड्स दैट एयर। तो हवा के साथ ऑक्साइड बनाएगा और जबकि नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनाता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये जो आपका बोरॉन ट्राई ऑक्साइड है दिख रहा है आपको, ये आपका एसिडिक नेचर का आता है। दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, ये जो है आपका एसिडिक ऑक्साइड है। विच वन, दैट वन इज B2O3। ये जो बोरॉन का ऑक्साइड है एसिडिक नेचर का है, जबकि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यू नो दैट वन, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज आती है, एसिडिक की भी और बेसिक की भी। तो इस तरह से आपको ये चीज बतानी है, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ थैलियम इंडियम जो होते हैं बेसिक इन नेचर के होते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल दैट वन अबाउट द रिएक्टिविटी यू कैन से टुवर्ड्स द एयर। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है व्हाट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड बेस, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। व्हाट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एसिड एंड बेस। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिएक्टिविटी। आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड बेस। तो देखो भाई, बी आपके G13 जो है रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड बेसेस, तो हम देखेंगे एसिड्स एंड बेसेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला उसमें हम पॉइंट लेंगे कि बोरॉन जो है, पहला बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ, इसमें पहला पॉइंट आएगा दिस बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। बोरॉन आपका एसिड के साथ नहीं रिएक्ट होता, डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एसिड के साथ अल्सो एंड अल्सो अल्कली, अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट नहीं होता इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। हमारा जो मॉडरेट टेम्परेचर हो तभी भी वो एसिड या बेसेस इनके साथ रिएक्ट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है। बट इट इज अटैक्ड एट हाई टेम्परेचर बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो अटैक होता है एट हाई टेम्परेचर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे उसकी साथ रिएक्शन होती है। एंड दैट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस चीजों से बनता है, इट इज जस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दैट इज फॉर्म by a mixture of concentrated sulfuric acid and concentrated
नाइट्रिक एसिड in the proportion of in 2:1 proportion in 2:1 form. मतलब concentrated H2SO4 और concentrated nitric acid आपको लेना है as 2:1 proportion में, और इससे जो strong oxidizing agent बनेगा, इस strong oxidizing agent के साथ बोरॉन की रिएक्शन होगी, और देखिए यहाँ पे उसकी रिएक्शन आपको दी है। तो आपका बोरॉन का देखो क्या रिएक्शन होता है, और जिससे बोरिक एसिड बनता है। क्या बनेगा? बोरिक एसिड। तो देखिए भाई, द बोरॉन इट रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ दैट वन, एंड जिससे आप देखोगे थ्राइस NO3 नाइट्रिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 and there is a formation of boric acid, and you find that there is a formation of boric acid। आपका यहाँ पे जो बनेगा देखिए H3BO3 and there is a formation of boric acid, और यहाँ से बाकी जो चीजें आपकी बन रही जस्ट हियर H3BO3 and the next one is here. What is that one? Just here बाकी का जो है नाइट्रोजन गैस यहाँ पे आपका बनता है। यहाँ पे H3 बनेगा, बोरिक एसिड तो बनता ही है, उसके साथ अलावा आप देखो क्या क्या बनेगा H3BO3 and there are again 3 आपके नाइट्रोजन गैस। And this way you find that there is a 3 oxygen are there, and here are 3, and you find that here is a formation of NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस भी इसके साथ बनता है। तो बोरिक एसिड बनेगा आपका, दिस इज योर बोरिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट है बोरॉन, ए हो गई एसिड के साथ, उसी तरह से बोरॉन आपका रिएक्ट होता है विथ अल्कली। बोरॉन रिएक्ट विथ NaOH एंड KOH अल्कली के साथ, तो ट्वाइस बोरॉन आपका रिएक्ट होगा अल्कली के साथ, एंड दैट आर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, एंड यू फाइंड दैट एट इट इज फ्यूज and it is greater than temperature 773 Kelvin, and there is a formation of, आप देखोगे यहाँ पे आपका जो बनेगा that one twice Na3BO3, this one and thrice H2 gas, ये बनेगा। मीन्स बोरॉन जब अब अल्कली के साथ रिएक्ट होता है, राइट, एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बोरिक, देखो बोरेट आपका बनेगा, एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है। इसी तरह से बोरॉन आपका फ्यूज सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट में डिजॉल्व होता है, उसकी भी रिएक्शन यहाँ पे आपको दी है कि ज़्यादातर बोरॉन डिजॉल्व इन सोडियम कार्बोनेट, इन फ्यूज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट, एंड एट दे हैव गिवन दैट वन, देखो बोरॉन का रिएक्शन दिया है विद दैट मिक्सचर, वी कैन इनफ्यूज sodium carbonate and sodium nitrate at what temperature? 1123 Kelvin, and there is a proportion, you have to take 3 proportion of this, and sodium nitrate also 3, and these are the 2. What will be formed? Just see, there is a formation of 2Na3BO3 plus 3 sodium nitrite plus 3 carbon dioxide. So these are all the reactions of the borons with the towards acids and bases. And next about the aluminum is also here. Aluminum mostly dissolve in acid HCl and alkali NaOH, and they have given the reaction for it. Aluminum जो होता है आपका acids HCl और अल्कली NaOH में डिजॉल्व हो जाता है, उसकी रिएक्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई है उन्होंने। जस्ट आई विल शो यू। एल्यूमिनियम जो होता है, इट विल बी एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन एसिड एंड HCl, तो 2 एल्यूमिनियम आपको दिया है सॉलिड
plus 6 HCl aqueous solution of hydrochloric acid, and there is a formation of, you find that there is aqueous solution of aluminum, that is salt is formed, aluminum chloride, trichloride, and हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, मतलब अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एक सॉल्ट बनेगा। और जब अल्यूमिनियम आपका अल्कली के साथ रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यू फाइंड दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन ट्वाइस Na प्लस, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जिसको सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो अल्यूमिनेट बोलते हैं, एंड दिस वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा आपको, दैट वन विल इन 11 स्टैंडर्ड, ये आपका बनता है, इसका नाम है सोडियम, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब भी एल्यूमिनियम अल्कली में डिसॉल्व होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, तो आपको इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ पे उसका जो दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 3, दिस इज अल्यूमिनेट आयन। दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हैलोजन ऑल्सो, और सभी मोस्टली एलिमेंट्स हैलोजन से रिएक्ट होते हैं, सिर्फ आपका जो है और टू फॉर्म ट्राई हैलाइड्स, एक्सेप्ट आपका थैलियम आयोडीन के साथ रिएक्ट होता है। सभी के साथ, मतलब सभी की रिएक्शन हैलाइड्स के साथ हो जाती है, हैलोजन के साथ सभी एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट होते हैं, सिर्फ थैलियम जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट होता है, मीन्स थैलियम आयोडीन के साथ रिएक्ट होता है। एंड यू फाइंड दैट दिस एलिमेंट्स व्हेन रिएक्ट विथ हैलोजन, there is a formation, these react with halogen, and there is a formation of, you find that trihalides compound, सिर्फ यहाँ पे थैलियम जो है this react with, you find that 3I2 आयोडीन के साथ रिएक्ट होता है, and there is a formation of thiolene ट्राइहलाइड्स, थाइलिन ही सिर्फ आयोडीन के साथ रिएक्ट होता है, बाकी सब हैलाइड के साथ नहीं रिएक्ट होता, बाकी सभी एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट होके ट्राइहलाइड्स बनाते हैं। तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब कुछ थोड़ी सी आगे की बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है या एनोमैलस प्रॉपर्टीज है बोरॉन की, जो बोरॉन को दूसरे से अलग करती है। कुछ चीजें हैं जो बोरॉन की स्पेशल है उसकी, जो उसको थोड़ा सा उनके जो है उनमें से थोड़ा सा आपको अलग करती है। क्या अलग करती है उस चीज के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग्स आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू कि व्हाट इज एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वन इन द नेक्स्ट टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू importance, trends and anomalous properties of boron. Thank you.